गैंगरेप के 6 आरोपियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास, एक महिला आरोपी को 10 वर्ष की सजा, 600 रुपए का जुर्माना। ये कौन का है? क्यों मेडिकल का है? मेडिकल वाला? मेडिकल क्यों दरबार मेडिकल का है? मेडिकल का है मेडिकल। इसके बाद में हॉस्पिटल चल रहा है ना? चलो बैठो। कोई इधर बैठ हॉस्पिटल। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने वर्ष 2015 में गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले आधा दर्जन आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई। आरोपियों में 5 युवक सहित एक महिला भी शामिल है। मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को खासरोद व एक महिला आरोपी को उज्जैन भेजा। मंगलवार को न्यायाधीश ने आकाश, गोलू, कालू, शैलेश, नाना को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास, 1600 रुपए जुर्माना, गजरीबाई को 10 वर्ष व 600 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपियों से 8600 रुपए अर्थदंड की वसूली करके पीड़िता को प्रदान करने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक केशव रघुवंशी ने की। दस्तावेजों की आपूर्ति प्रधान आरक्षक सोम सिंह भदौरिया ने की। आज एक महत्वपूर्ण प्रकरण में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायालय श्रीमती वंदना राज पांडे द्वारा 5 आरोपियों को अपहरण की धारा 366 में 10 वर्ष और बलात्कार की धारा 376 जी में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है और एक महिला आरोपी को सहयोग करने पर धारा 368 में 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। ये घटना वर्ष 2014 की है। पीड़िता का उसके पति और ससुराल वालों से विवाद हो गया था, तो बस में बैठकर अपने मायके देपालपुर जा रही थी। बस में उसको 2 आरोपी कालू और विकास मिले और उन्होंने कहा कि बहन हम तेरे को तेरे घर छोड़ देंगे, रोए मत। और बाद में उन्होंने 3 आरोपियों को और बुला लिया और 5 ने उसको 4-5 महीने तक अपने साथ बंधक बना के रखा और निरंतर बलात्कार करते रहे और उस महिला के घर भी ले जाकर उसको बंधक बनाया। सभी आरोपियों को दोषित किया गया और कारावास से दंडित किया गया। आरोपी क्या नाम है सर? आरोपी इसमें है आकाश पिता मुकेश खत्री पीतमपुर, गोलू उर्फ विकास खत्री देपालपुर, कालू उर्फ विवेक खत्री खंडला सागौर, शैलेश उर्फ शैलू खोड़े नालछा दरवाजा धार, नाना उर्फ राजेंद्र सागौर जिला धार और महिला का नाम है गजरीबाई। टीएमसी सांसद के खिलाफ जैन समाज में आक्रोश, सौंपा ज्ञापन। सपा के सांसद महुआ मोहित्रा द्वारा जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी के विरोध आज सकल श्री संघ नागदा यहाँ पर उपस्थित हुआ है। प्रशासन से अनुरोध है कि शीघ्र कार्रवाई करे। संसद भवन में टीएमसी सांसद द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में मंगलवार की शाम को जैन समाजजनों ने शहर के मुख्य मार्गों से मौन जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन टीआई को सौंपा। जैन सोशल ग्रुप के तत्वाधान में मंगलवार की शाम को जैन समाजजनों ने जवाहर मार्ग स्थित महावीर भवन से मौन जुलूस के रूप में पुलिस थाने पहुंचे। आवाज आ रही है इसमें। चलो ठीक है, दे देना। आ गया। ज्ञापन में बताया कि टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा द्वारा लोकसभा में जैन समाज को लेकर की गई टिप्पणी संसदीय आचरण को खंडित करने वाली है, जिससे जैन समाजजनों में आक्रोश व्याप्त है। जैन समाजजनों ने टिप्पणी को लेकर माफी मांगने व शब्द वापस लेने की मांग की है। मोहित्रा ने जैन समाज के बारे में एक अभद्र टिप्पणी विगत दिवस लोकसभा में दी थी। शायद उन्हें जैन संस्कृति का परिचय नहीं है, भारतीय संस्कृति का परिचय नहीं है, तो उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है। सकल जैन श्री संघ के तत्वाधान में और जैन सोशल ग्रुप के बैनर तले आज नागदा नगर में भी उस आपत्तिजनक बयान के विरोध में एक ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम
एवं महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हम यहाँ पर प्रेषित करने आए हैं। सकल जैन श्री संघ इस घटना का कड़ा विरोध करता है एवं संसद में हुए इस बयान को वापस लेने की एक आह्वान के लिए आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। ज्ञापन देने के पूर्व मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन श्री संघ के अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। सादर वंदे, जय जिनेन्द्र। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा द्वारा संसद में जैन समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध बाबत महोदय, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा जी के द्वारा लोकसभा में जैन समाज को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी संसदीय आचरण को खंडित करने वाली है। बेहतर होता कि सदन के पटल पर ऐसा कोई गैर जिम्मेदार व्यक्तित्व देने के पहले उन्हें भारतीय संस्कृति, खास तौर पर जैन समाज के भोजन संस्कारों पर कुछ अध्ययन कर लेना चाहिए था। यह सर्वविदित है कि संपूर्ण विश्व में जैन समाज एक शाकाहारी समाज के रूप में जाना जाता है, मगर महुआ मोहित्रा की टिप्पणी सीधे तौर पर जैन समाज की भावनाओं, विचारों और मूल्यों को खंडित करने वाली टिप्पणी है। जैन समाज की युवा पीढ़ी पर उनके निष्कर्ष सतही और वास्तविकता से बिल्कुल विपरीत है। हमारा आप माननीय श्री जी से विनम्र आग्रह है कि लोकसभा में महुआ मोहित्रा द्वारा जैन समाज के ऊपर की गई कथित टिप्पणी की वजह से पूरे विश्व के जैन समाज से उन्हें माफी मांगने का आदेश दिया जाए और उनके इस अंश को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाया जाकर जैन समाज के गुस्से को शांत करवाया जाए। जैन समाज शांत और अहिंसा का प्रेमी है। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो कृत्य सांसद महोदय ने किया है वह बहुत ही निंदनीय और आपत्तिजनक है। आशा है आप इस विषय पर गंभीरता से विचार कर उनसे इसके लिए क्षमा याचना कराएंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष शरद जैन, मनीष चपलोत, ये साइन करो भैया। सर थोड़ा पीछे ना, सोनी जी थोड़ा सा पीछे आ जाओ। समस्त समाज जन और हमारे टीआई थाना प्रभारी श्री शर्मा जी साहब, जैसा कि आप सभी को विदित है कि अपन जिस प्रयोजन के लिए एकत्रित हुए, एक सांसद द्वारा संसद में इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना या आपत्तिजनक टिप्पणी करना क्योंकि बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए पूरा संपूर्ण समाज जन नागदा का यह मांग करता है कि यह शब्द या तो वापस ले संसद से या फिर समाज से क्षमा मांगे। इस तरह का निवेदन करने के लिए आज पूरा संपूर्ण जैन समाज एकत्रित हुआ है, वरना ये नहा करने पर हो सकता है कि हमें आगामी अलग कदम उठाने पड़े, जो कि एक बंद का आयोजन या पूरे नगर का इस तरह का बंद आयोजन का भी आपत्ति उठा सकते हैं हम। सकल श्री संघ के सभी सम्माननीय अध्यक्ष जन, सभी युवा साथियों, हम सबको और आप सबको विदित है लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की जो बदमिजाज सांसद और जिसने जैन युवा साथियों पर जो टिप्पणी करी, निश्चित ही है उसकी जितनी भर्त्सना करें कम है। जैन समाज हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में शांतिप्रिय समाज के रूप में माना जाता है। अहिंसा, अपरिग्रह और तपस्या के मूलक के रूप में जैन समाज इस पूरे देश में अपना शांति से व्यापार व्यवसाय कर रहा है। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 40% की पूरा सहयोग जैन समाज का होने के बाद एक बेहुदा टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने जो करी, निश्चित ही यह वर्ग विभाजन का मामला है। यह कोई सोची समझी स्कीम के तहत यह टिप्पणी की गई है। हम सभी जैन समाज के साथी मध्य प्रदेश युवक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले हम सब ने मध्य प्रदेश के सभी सकल जैन श्री संघ और सभी सोशल ग्रुप के साथियों से निवेदन किया कि मध्य प्रदेश से यह विरोध की आवाज उठना चाहिए। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं आपको कि कल से ज्ञापन का सिलसिला चालू हुआ और यह 65वां ज्ञापन आज हम नागदा में दे रहे हैं। मैं संसद में वे तृणमूल कांग्रेस की सांसद महोदय ने जो टिप्पणी दी है उसका घना विरोध करता हूं। भारतीय संस्कृति एवं जैन समाज में ये सब चीज़ नहीं होता है और मैं आदरणीय टीआई साहब से कहता हूं कि जो हमारा ज्ञापन है वहाँ तक पहुँचाने की कृपा करें। हमारे जैन सोशल ग्रुप नागदा के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय को टीएमसी सांसद द्वारा जैन समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इसमें उचित मार्ग से
माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को प्रस्तुत किया जाएगा। थैंक यू। सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूल के समान करने के लिए सीएम राइजिंग स्कूल के तहत 15 करोड़ रुपए स्वीकृत, कहा पूर्व विधायक ने। सरकारी स्कूल की पढ़ाई के स्तर को निजी स्कूलों के समान करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में राइजिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत नागदा खासोद विधानसभा को बड़ी सौगात मिली है। इसके लिए भूमि का चयन होने के साथ ही राशि स्वीकृति हो चुकी है। आइए सुनते हैं विस्तार से। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान एवं शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने प्रथम फेज में अच्छी शिक्षा के लिए जो मुख्यमंत्री राइजिंग स्कूल की स्वीकृति दी है। पूरे मध्य प्रदेश में 275 स्कूल प्रथम चरण में बनेंगे और जिसमें 6,952 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस योजना के तहत खाचरोद में भी एक सर्व सुविधा युक्त स्कूल दी है, जिसके अंदर सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद और 21वीं सदी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इस प्रकार का स्कूल खाचरोद में 15 करोड़ की लागत से मंजूर हुआ है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और माननीय इंदर सिंह जी परमार जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इस स्वीकृति के लिए माननीय सांसद जी के प्रति भी, अनिल फिरोजा जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए शादी समारोह को लेकर लगाए गए प्रतिबंध शिथिल कर दिए गए हैं। हालांकि इसके बाद भी नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करना ही होगा। जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, उसी के अनुक्रम में आज तहसील कार्यालय में एसडीएम चैम्बर में आज जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें सभी विभाग प्रमुख, अनुभाग संबंधित उपस्थित थे और लोगों की जो समस्या है उसका त्वरित निराकरण का पूरा प्रयास किया गया। इसके साथ ही साथ एक और जो मुख्य गाइडलाइन जो आई है शासन की ओर से, गृह विभाग की ओर से, दिनांक 4 फरवरी को वो साझा करना चाहूँगा। बात यह है कि जो अभी 250 लोगों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी वर और वधू पक्ष की ओर से, उसमें शिथिलता प्रदान की गई है और ये जो रिस्ट्रिक्शंस था उसमें शिथिलता दी गई और जो नंबर स्पेसिफिक्स किए गए थे 250 तक रहेगा, उसको हटा दिया गया है। तो दोनों पक्ष की ओर से लोग और अधिक हो पाएंगे, लेकिन उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स है, सैनिटाइजेशन का उपयोग है, मास्क का उपयोग है, वो आवश्यक किया गया है। यदि इस नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान रखा जाता है, तो अधिकतम 250 की जो सीमा है वो हटा दी गई है।